नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का फोर्थ सेमेस्टर सॉल्यूशन कर रहे थे। फोर्थ सेमेस्टर जो होता है सेकेंड ईयर में आता है। सेकेंड ईयर में 3 एंड 4 दोनों सेमेस्टर आते हैं, जिसमें हम 3 सेमेस्टर का नीमी असाइनमेंट फुल डिस्कशन करके अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और हम फोर्थ सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अब तक हम 3 पार्टों में वीडियो अपलोड किया हुआ है। चौथा सेमेस्टर का ये हमारा वीडियो नंबर 4 होगा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं और उनका सीबीटी एग्ज़ाम है। तो वो स्टूडेंट इस असाइनमेंट में उपस्थित सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख और समझ सकते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख, क्योंकि उनके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस असाइनमेंट से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और आते भी हैं। फिलहाल में देखा गया है कि अभी फ़िलहाल में एनवीएस का पेपर हुआ था, उसमें भी नीमी असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो आइए क्वेश्चन आज हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन का जो पिछली वीडियो में हमने किया था वो 50 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ था। आज हम 51 नंबर यानी 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कह रहा है कि ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है और ये लेंथ दिया हुआ है। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम कह रहा है, यानी ये टोटल, ये और ये टोटल यहाँ से कह रहा है। तो ये टोटल जो होगा, ये जो होगा TD है और ये जो है TR है। तो टोटल जो टाइम हो जाएगा TD प्लस TR के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। टोटल टर्न ऑन टाइम जो होता है TD प्लस TR, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें कह रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। डिफ्यूजन और कांटेक्ट बिंदु से जो निर्माण होता है वो ट्रांजिस्टर का होता है, और ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ट्रांजिस्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये याद भी रखिएगा साथ ही साथ कि ट्रांजिस्टर जो होता है एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। बाकी जो ए ऑप्शन दिया है इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, मतलब RLC, ये जो होते हैं पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक से बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर का मतलब हुआ कि इसमें एमीटर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये कलेक्टर हो जाएगा। इसमें आपको बता दें कि भौतिक रूप से आकार के मामले में कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा एमीटर होता है और सबसे छोटा पतला जो होता है बेस होता है। जो कि यहाँ भी कहा है कि भौतिक क्षेत्रफल बड़ा होता है एमीटर से कलेक्टर का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें हीट जनरेट होता है ज़्यादा कलेक्टर में, तो उसी का एरिया बड़ा होने से क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, तो अधिक से अधिक हीट का रिफ्लेक्शन करने लगता है, विसरित करने लगता है।
तो यही कारण है कि कलेक्टर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो बड़ा रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि इससे अधिक गर्मी प्रसारित करने के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से तो हमने बता दिया कि सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, इससे छोटा एमीटर होता है, सबसे छोटा पतला जो होता है बेस होता है। अब डोपिंग के हिसाब से आप आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होती है वो एमीटर में होती है, इससे थोड़ा कम कलेक्टर में होती है, और सबसे कम जो डोपिंग होती है वो बेस में होती है। इसको याद रखिएगा आप, कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 54 नंबर है, इसमें कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनति है। मतलब कि एमीटर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा, तो एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस ये दोनों कंडीशन फॉरवर्ड बायस में हो, अर्थात इसकी बायसिंग जो की गई है वो फॉरवर्ड बायसिंग की गई है। अर्थात यहाँ एक जंक्शन J1 हुआ और यहाँ J2 जंक्शन हुआ, तो कहने का मतलब हुआ कि यदि जंक्शन J1 और जंक्शन J2 दोनों फॉरवर्ड बायस में हैं तो एम्पलीफायर कलेक्टर का जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन होता है, तो एक बंद स्विच की तरह कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, इसमें कह रहा है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या होता है। क्लास ए एम्पलीफायर का जो इफिशियंसी दक्षता होती है वो कम होती है, यानी ये एम्पलीफायर की जो इफिशियंसी होती है 25 से 35% होती है। तो दक्षता कम होने से इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है ए प्रकार के एम्पलीफायर में वो ज़्यादा होता है, यानी इसमें विकृति जो होती है, डिस्टॉर्शन जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे, वो मिनिमम हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूनतम विकृति, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इसमें कह रहा है कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। दोलन को बनाना है, ऑक्सीलेटर सर्किट है, इसमें आपको ऑक्सीलेशन जो है वो बनाए रखना है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चनों का हम डिस्कशन किए थे, उसमें बताए भी थे कि ऑक्सीलेटर में कौन सी फीडबैक दिया जाता है, तो ऑक्सीलेटर में फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। यही कारण है कि ऑक्सीलेटर में ऑक्सीलेशन बनाए रखने के लिए हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सकारात्मक फीडबैक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक दिया जाता है, तो याद रखिएगा एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, इसमें कह रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। यूजेटी का फुल फॉर्म जो होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और इसमें कंपटीशन एग्जाम में ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन बनते हैं, तो इसमें पीएन जंक्शनों की संख्या 1 होती है, और इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, तो टर्मिनल 3 होते हैं, बेस 1 बेस 2 और एक गेट सिरा होता है। तो यूजेटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्रिगरिंग सर्किट में प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ट्रिगरिंग सर्किट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिक और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। बहुत अधिक इनपुट इम्पीडेंस
मतलब इनपुट इम्पीडेंस हाई हो तो वो जो सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक्स में उपकरण जो होता है वो FET होता है। FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और FET जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है इनपुट इम्पीडेंस यानी इनपुट रजिस्टेंस हाई होता है और आउटपुट रजिस्टेंस या आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 60 नंबर। इसमें कह रहा है कि JFET की तुलना में MOSFET के धारा नियंत्रण में क्या अंतर होता है। तो इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन कि JFET की तुलना में MOSFET में धारा का नियंत्रण में क्या अंतर होता है। तो MOSFET में जो होता है, इसका फुल नेम आप जान जाएंगे तो आप यहीं से क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ लेंगे। MOSFET यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, अर्थात इसके जो जंक्शन बनते हैं उस पर SiO2 की एक इंसुलेटेड लेयर होती है, यही कारण होता है। जो कि ऑप्शन नंबर आप ये देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है जंक्शन के बजाय इंसुलेटेड परत होती है, किसमें, MOSFET में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 60 तक क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करते हैं। जब इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो 61 से लाएंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।